वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 27 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज़ किया था चैप्टर नंबर 8 को, और इस वीडियो में हम रिवाइज़ करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 फ्लो ऑफ कंट्रोल को। तो यहाँ पे हम समझेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कितने टाइप्स के हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, और मेन हम यहाँ पे देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए जो चैप्टर हमारा है, चैप्टर हम डिस्कस करेंगे 9th, जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो देखिए, फ्लो ऑफ कंट्रोल काफ़ी सिंपल सा हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल हमारा यहाँ पे डिफाइन करता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग में आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, यानी कि जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, भले उसमें आपका इफ एल्स हो, वाइल हो, या आपके जंपिंग स्टेटमेंट्स हो, उनका ऑर्डर क्या होगा। जैसे एक तो आपका नॉर्मली हम रन करते हैं एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप, देन आपके अगर कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं तो या तो उसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे या सिंपली वो स्किप होते हैं। और इसके अलावा अगर हमने लूप वहाँ पे यूज़ किया है या इटरेटिव स्टेटमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे रिपीट होते हैं। तो आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सिंपली क्या होता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि किस ऑर्डर में चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा टॉपिक था स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स हमारे सिंपली होते हैं आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिटर्न इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज है वो आपकी पाइथन है। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होंगे या आपके जो सिंटैक्स फॉलो होगा वो पाइथन प्रोग्रामिंग का होगा। अब देखिए, पाइथन के अंदर स्टेटमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसका हम टाइप यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो टाइप है वो होता है एम्प्टी टाइप। एम्प्टी स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, या इसी को हम वॉइड स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसी को हम नल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और ये दिया जाता है पास कीवर्ड की मदद से। तो पास हमारा क्या है, पास हमारा एक कीवर्ड है, और इसको हम जनरली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको स्टेटमेंट्स अभी नहीं देने, बाद में देने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने इफ़ लिखा, देन कोई कंडीशन बनाई एंड इसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि इस कंडीशन के बेस पे कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, तो वहाँ पे सिंपली हम पास को लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ते, एम्प्टी नहीं छोड़ते, तो वहाँ पे हम पास लिखते हैं। और पास हमारा एक कीवर्ड यहाँ पे है। तो पास क्या है, एक कीवर्ड है जिससे कि हम एम्प्टी स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। एम्प्टी स्टेटमेंट के बाद दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका सिंपल स्टेटमेंट होंगे, या इनको हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट बोलते हैं। सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सिंगल लाइन स्टेटमेंट में आपके ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो आपका एक ही लाइन में आए, जैसे आपने एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करी, या आपने कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे बना दिया, या इसके अलावा आपने प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया, आपने इनपुट फंक्शन को यूज़ किया। तो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट हैं या सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, तो इन्हीं को हम सिंपल या सिंगल लाइन स्टेटमेंट कहते हैं। इसके अलावा थर्ड हमारा जो टाइप है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट का। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, जहाँ पे एक स्टेटमेंट के बेस पे या एक कंडीशन के बेस पे हमारे बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में आपका एक हेडर पार्ट होता है, और हेडर के बाद आपका कोलन आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इफ़ का यूज़ करते हैं, आप वाइल का यूज़ करते हैं, आप फॉर का यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा सबसे पहले ये कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, देन इसके आगे हम कंडीशंस को लगाते हैं, एंड देन उसके बाद हम इंटेंड में यहाँ पे काम करते हैं। तो ये क्या है, ये इसका हेडर पार्ट है, और उसके बाद इसके अंदर हम इसकी जो बॉडी है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इसके अंदर हैं वो लिखते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसपे मल्टीपल स्टेटमेंट डिपेंड करते हैं आपका किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लास्ट होते हैं वो हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। तो इनको हम लूप्स के साथ डिस्कस करेंगे, जो आपका एक लूप से हमको जंप करवाते हैं। इसमें बेसिकली आपका एक ब्रेक स्टेटमेंट आता है, और दूसरा हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है। ब्रेक एंड कंटिन्यू दो यहाँ पे स्टेटमेंट आता है। तो इसको जब हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि लूपिंग स्टेटमेंट्स को, तो वहाँ पे इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारे इसके टाइप्स हो गए। अब यहाँ पे आपको जब भी हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे सिंपल जो ऑर्डर है वो है सीक्वेंशियल ऑर्डर, या एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट, देन सेकेंड, देन थर्ड, यानी कि लाइन बाय लाइन वो हमारे एग्जीक्यूट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा इक्वल्स टू 10,
15, बी इक्वस टू 20, सी इक्वस टू मैंने दोनों का सम किया और फोर्थ लाइन में मैं इन दोनों का जो है सम निकाल के प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन आपका फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो एक सीक्वेंस है, यानी कि 1 by 1। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे होते हैं वही हम इस वीडियो में मेन हमारा टॉपिक वही है जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी कि एक कंडीशन के बेस पे जो चलेंगे। इन्हीं को हम सीक्वेंस भी बोलते हैं और इन्हीं को हम ब्रांचिंग भी बोलते हैं। और कई सारी बुक्स में आपको इन्हीं स्टेटमेंट को का जो नाम है वो डिसीजन भी मिलेगा, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, यानी कि येस एंड नो, ट्रू एंड फॉल्स। तो इन सभी को, और इसमें स्टेटमेंट केवल एक ही है, यानी कि केवल इफ़ स्टेटमेंट ही आपका पाइथन लैंग्वेज के अंदर होता है। और इफ़ के यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट होते हैं, जैसे आपका सिंपल इफ़ हो गया जिसमें केवल एक इफ़ स्टेटमेंट होगा। इसके अलावा इफ़ के साथ अगर आप और वैल्यूज़ रन करना चाहते हैं तो एल्स है। इफ़ के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर आपने या मल्टीपल कंडीशंस बनानी है तो इफ़ एलिफ एल्स हमारा होता है। और फाइनली हमारा नेस्टेड इफ़ होता है। तो ये चार ही हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं मेनली। तो सबसे पहले अगर आप सिंपल इफ़ लगाते हैं तो आप देखिए सिंपल सा है, हम यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट में मान लेता हूँ एंड उसके बाद आपका एक इफ़ स्टेटमेंट है। तो इफ़ स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे आपकी एक कंडीशन आएगी और जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इसके अंदर जो इंटेंड में, क्योंकि पाइथन में जब भी आप हेडर वाला काम करेंगे, यानी कि हेडर या कंपाउंड स्टेटमेंट आप बनाते हैं, भले आप इफ़ यूज़ करें, वाइल करें, फॉर करें, या आगे आप क्लास 12th में आप फंक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी फंक्शन के बाद हेडर बनता है। क्लासेज अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हेडर आपका बनता है। तो इन सभी के बाद कोलन होता है एंड उसके अंदर हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कंडीशन है इसको ट्रू करने के तरीके क्या हैं, या तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन या कोई कंडीशन हो। जैसे हमने दो वैल्यू ले ली, मैंने कहा 10 इज़ नॉट इक्वल टू 7, तो ये कंडीशन सही है। या मैं दो वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने कहा a इज़ लेस देन b, इन दोनों में आप वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू आता है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं, जैसे लेस देन एक रिलेशनल ऑपरेटर है या कंपेरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो ये हमें जो रिजल्ट है बूलियन में देता है। तो यहाँ पे अगर किसी भी वजह से अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई या आपका ट्रू आपने डायरेक्टली लिख दिया तो इसके अंदर के जो स्टेटमेंट हैं वो रन होते हैं। और कोई भी नॉन जीरो जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही ट्रू मानी जाती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे इफ़ के बाद फॉर एग्जाम्पल आपका नाम करण है, आप यहाँ पे करण लिख दीजिए, तो ये भी आपका फॉल्स नहीं है, ये भी ट्रू वैल्यू है। या आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करें, उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दें, तब भी वो कंडीशन ट्रू होती है। तो ये तो सिंगल कंडीशन की बात हुई। आप चाहें तो मल्टीपल कंडीशन भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको पता होगा शायद हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जैसे एंड है या और है। तो एंड होगा तो उसके दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों में ट्रू होना चाहिए। और है तो एक कंडीशन ट्रू है तो भी चलेगा और दोनों ट्रू है तो भी हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे कंडीशन है और कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हमारी ट्रू होती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल करण की जगह आप यहाँ पे 100 लिख दें, आप 100.5 लिख दें, तो इसके बाद आप कोई भी कंडीशन दें, या तो कंडीशन की वैल्यू ट्रू हो जाए या कोई डायरेक्टली कॉन्स्टेंट वैल्यू भी लिखेंगे तो भी ट्रू होता है। तो आई होप आपको कंडीशन समझ में आया होगा। तो आपका सिंपल है, सिंपल इफ़ का तो नाम ही आपका सिंपल है। तो इसमें क्या होगा, इफ़ के बाद एक कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, इफ एल्स, यानी कि इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट, अदरवाइज द अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे जो कंडीशन है ट्रू हो गई, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, वरना आपके जो एल्स में स्टेटमेंट हैं अगर ये फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट होंगे। इसके अलावा हमारा जो इफ़ एल्स है, इसके बाद एक कंडीशन अगर वो सही है तो इसके स्टेटमेंट, वरना एलिफ दूसरी कंडीशन अगर ये सही है तो इसके स्टेटमेंट। ऐसे आप कितने भी एलिफ यूज़ कर सकते हैं अगर कंडीशन आपको पता है, और लास्ट में एल्स। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन आपकी फर्स्ट वाली चेक होगी, यानी कि ये वाली आपकी चेक होगी। अगर ये ट्रू है तो इसके स्टेटमेंट, अगर ये ट्रू नहीं है तो अगला चेक होगा उसके स्टेटमेंट, नहीं तो थर्ड वन उसके स्टेटमेंट। ऐसे आप कितने भी ले सकते हैं। और लास्ट में अगर कुछ भी ट्रू नहीं है तो एल्स वाला चलेगा। अब देखिए नेस्टेड इफ काफ़ी सिंपल है, अलग अलग बुक्स में शायद इसको आपके अलग अलग वेरिएंट बनाए होंगे, लेकिन नेस्टेड इफ आपका सिंपल होता है। क्योंकि सबसे पहले नेस्टेड का मतलब आपने समझना है, जब भी हम किसी एक टाइप में दूसरा टाइप
टाइप यूज़ करेंगे तो उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। जैसे एक लूप के अंदर दूसरा लूप अगर आपने रन किया तो उसको हम नेस्टिंग ऑफ लूप बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या दूसरा इफ़ एलिफ स्टेटमेंट या दूसरा सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, तो उसको सिंपली हम नेस्टेड ऑफ इफ़ बोल देते हैं। या एक लिस्ट के अंदर आप दूसरी सब लिस्ट यूज़ करते हैं तो उसको भी हम नेस्टिंग बोलते हैं। तो नेस्टिंग का मतलब सिंपल यही है, यानी कि अगर मैंने एक कंडीशन बनाई फॉर एग्जांपल इफ़, एंड इसकी कंडीशन के अंदर मैंने एक और इफ़ बना दिया, देन इसके अंदर आप चाहें एक और इफ़ एल्स बना दीजिए, इफ़ और इसके नीचे एल्स है, तो ये सिंपली नेस्टेड ऑफ लूप है। इसको हम लैडर भी बोलते हैं क्योंकि लैडर टाइप स्ट्रक्चर है। तो इसको केवल आपने समझना है कि सबसे पहले अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ जाएगा, ये भी ट्रू होगी तो यहाँ जाएगा, एंड ये अगर फॉल्स होती है तो इसका एल्स चलेगा, वरना इसके स्टेटमेंट चलेंगे। यानी कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट है तो उसी को हम सिंपली आपका नेस्टेड बोल देते हैं। और उसमें डिपेंडेंसी आपने देखनी है, जितना ये आपका इंटरनल होगा, जितना अंदर ये होगा, उतना ज़्यादा डिपेंडेंट होता है बाहर वाले पे। अभी देखिए बाकी सभी चलेंगे कि नहीं चलेंगे, या एग्जीक्यूट होंगे नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है फर्स्ट कंडीशन पे। ये ट्रू है तब अंदर वाले चलेंगे, ये ट्रू है तब उसके अंदर वाले चलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी सिंपल सा चैप्टर था। यहाँ पे हमने समझा कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और सिंपली हमारा सिलेक्शन, ब्रांचिंग या जो डिसीजन मेकिंग का स्टेटमेंट है उसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 27। तो मैं मिलता